बाबा जी प्रणाम। अशोक कुमार। बाबा जी, अगर आप सभी को रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और बीमारी का इलाज, यात्रा फ्री, राजनीति की बातें आपकी बड़ी प्यारी हैं, लुभावनी हैं और हमारे अंतस्थल में इसलिए उतर जाती हैं कि पहली दफे एक निर्लोभी व्यक्ति, जिसे खाने पीने का भी लालच है, वह देश की सारी व्यवस्था को संभालने जा रहा है। लेकिन कृपा करके हमें पूर्ण रूप से समझाने का कष्ट करें। अगर सभी को रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, बीमारी के अंदर इलाज, मुफ्त यात्रा, तो कोई व्यक्ति काम क्यों करेगा? जब सभी को खाना पीना, पहनना, रहना, इलाज, यात्रा मुफ्त मिल गई, तो बाबा कोई काम क्यों करेगा? यही तो मैंने कहा है पुत्र, आज तुमने मेरी बातों को ठीक से समझना शुरू कर दिया। मैंने कहा हम आपको रोजगार भी देंगे, आपको काम भी देंगे करने के लिए। उसकी एवज में आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपकी बीमारी, आपने कहीं जाना है, यात्रा फ्री, बस या रेलवे बिल्कुल फ्री, चाहे सारा भारतवर्ष घूम लो। और ऐसा नहीं कि वृद्ध आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को, आदमी, स्त्री, वृद्ध, जवान, बच्चा, ट्रैवलिंग फ्री। अभी तो मैंने शुरुआत की है, क्योंकि अभी मूल प्रश्न बाकी है। अगर मूल प्रश्न तुम्हें बता दिया गया तो राजनीतिक पार्टियों की जमीन नीचे से खिसक जाएगी। चलो हम आज की बात से शुरू करते हैं। प्रवचन थोड़े छोटे होंगे। भारत एक गरीब मुल्क नहीं है, भारत अमीर मुल्क है। तुम्हें पता नहीं? पहली बात तो आप समझ गए कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य 25 करोड़ रुपया है। तुमने कहा कि काम क्यों करेंगे? काम करेंगे। शिक्षा मुफ्त है। और लोग क्यों पढ़ेंगे ये बताता हूं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को 25 करोड़ रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा। और पढ़ाई मुफ्त है। तुम यही पूछना चाहते हो कि कोई पढ़ेगा क्यों?
नहीं पढ़ेगा तो जो अनपढ़ों वाला काम है उसे देने के काम तो उसे करना ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोजगार होगा। आज तुम तरसते फिर रहे हो, फिर तुम्हें रोजगार मिलेगा। रोजगार तानाशाही का नहीं होगा, तुम्हारी कैपेबिलिटी के अनुसार होगा, तुम्हारी मेरिट के हिसाब से होगा। जो तुम कर सकते हो, निपुणता से कर सकते हो, वो काम तुम्हें मिलेगा। और प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा। 65 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा। एक प्रश्न बीच में आया है, उसका समाधान साथ ही कर दूंगा। तुम्हें पढ़ना तब तुम पढ़ोगे क्योंकि हमने कैटेगरीज डिवाइड करनी है। कम से कम तनख्वाह आपको मिलेगी 30,000 रुपये। ये जो आज नोएडा में प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमको 8,000 10,000 दे के काम लिया जा रहा है, बेतरतीबी से काम लिया जा रहा है, ऐसा पशुता वाला काम नहीं चलेगा। वो जमाने गए जब पशुओं को पीट पीट कर काम कराया जाता था, और तुम आज कलयुग के इस जमाने में मनुष्यों को पीट कर जबरदस्ती काम कराने की बात करते हो। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 49 घंटे काम करना होगा एक सप्ताह में। 6 दिन में 8 घंटा, 48 घंटे एक दिन की छुट्टी रविवार की। 1 घंटा एक्स्ट्रा वो जो काम करेगा 49 घंटे, उससे ज़्यादा उसको काम करने ही नहीं दिया जाएगा। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। उस 1 घंटे का उसको ओवर टाइम मिलेगा। 1 घंटे से ज़्यादा कोई ओवर टाइम कर ही नहीं सकेगा। हम शुरू करेंगे, जो ये कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, मशीनों पे काम करते हैं, शुरुआती पे 30,000 से कम किसी की नहीं होगी। 1,000 रुपये रोज का। 30,000 रुपये से कम किसी की तनख्वाह नहीं होगी। कम से कम तनख्वाह जो मिस्त्री मशीनों पर काम करते हैं, कारीगर, जिनको तुम 10,000 रुपये देते हो और पशुओं की तरह काम देते हो, और उनको हफ्ता में 49 घंटे काम करना होगा। अगर तुम उनसे 7 दिन काम लोगे तो 7 दिन काम नहीं ले पाओगे, 1 दिन की छुट्टी करनी होगी। 8 घंटे काम ले पाओगे और 6 दिन के 48 घंटे, और 1 घंटा जो फालतू वो काम करेगा उसका उसे ओवर टाइम मिलेगा 30,000 के हिसाब से 1 घंटे का। ठीक है, समझा के? क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो व्यक्ति 12 पास होगा उसको 40,000 रुपये, जो बीए होगा उसको 50,000 रुपये, जो एमए होगा उसको 75,000 रुपये। काम हम देंगे, रुपया तुमको इतना ही मिलेगा।
क्वालिफिकेशन, अगर तुम्हारे पास तुमने एमए पास की और सही सही की है, गुजरात या दिल्ली की यूनिवर्सिटियों से नकली नकली मोदी जी की तरह नहीं किया है, सही सही जो आपने किया है। एमए को 75,000, जो बिल्कुल अनपढ़ है, 6, 8, 10 जमात पढ़ा है, उसको 30,000, 12 पास को 40,000, बीए को 50,000, एमए को 75,000, पीएचडी को 1 लाख रुपए। ये तो साधारण क्वालिफिकेशन हैं जो आपने की। तनख्वाह होगी आपकी स्टडी के हिसाब से। नॉन मेडिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, बहुत सी ब्रांचेज हैं, कंप्यूटराइजिंग भी होगी। कुल मिला के 30,000 से शुरू करके हम 3 लाख रुपए महीने तक का तनख्वाह ले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्टेटस के हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकेगा। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन and his merit, he'll get 30,000 to 36 lakhs, 30,000 per month, 36 lakhs per annum, 3 लाख रुपए महीना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तनख्वाह होगी जो हम आपको रोजगार देंगे। और 3,60,000 रुपया महीना कम से कम तनख्वाह होगी आपकी जो कोई कुशल कारीगर या हम उनको किसी भी कुशलता का अध्ययन करवाएंगे, ऐसे ही बनेगा ये हब। अगर आपके भीतर कोई कुशलता नहीं, हमने सारी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी, आईटीआई बंद कर दी, जहां कुशल होते हैं व्यक्ति वो हमने सब बंद कर दिए इदारे, तो आप में प्रवीणता और कुशलता कैसे आएगी? ये सिर्फ वोटिंग ढांचे को यहीं रख लेना है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ गया वो बाहर जाएगा, तो इसको पढ़ने ही ना दो। यह एक बेईमानी है और एक प्रकार की धूर्तता भी है। मूर्खता नहीं, धूर्तता, अन्याय। कोई व्यक्ति अगर काबिलियत रखता है तो वह इन्वेंशन भी कर सकता है। इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति को उसकी नेटवर्थ 25 करोड़ कर दी जाएगी। एक बात को समझना, 25 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ किसी की भी नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू मेरिट क्वालिफिकेशन 30,000 रुपया हम प्रत्येक व्यक्ति को देंगे जो थोड़ा पड़ा है, 8 पड़ा है, 6 पड़ा है, 4 पड़ा है, 10 पड़ा है। ऐसी व्यवस्था मैंने आपको बनाई। एमए पास को हम 75,000 रुपये देंगे, पीएचडी को हम 1 लाख रुपये महीना देंगे और उसको उसके मेरिट के बेस पर काम भी देंगे।
यहाँ तक आपको समझा गई। आज मैं असली मुद्दे को रूट से बताने चला हूँ आपको। करेंसी खत्म हो जाएगी का मतलब ये नहीं है कि हम नोट छापना बंद कर देंगे, नहीं, नोट वैसे ही छपेंगे, क्योंकि हमने बाहर से भी सामान मंगाना है और हम अपने रुपए की वैल्यू वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ आज डॉलर की रिकॉग्निशन है, वहाँ हमारे रुपए की रिकॉग्निशन भी हो। रुपया छापना बंद नहीं करेंगे। ये तो हो गया, आपको मैंने लेवल बताया। ऐसा नहीं है कि बैंक मैनेजर या सुपर बॉस तुम्हारा, उसको भी रोटी कपड़ा मकान में काम चलेगा, फिर वो पढ़ेगा क्यों और फिर नौकरी भी क्यों करेगा, घर में पड़ा रहेगा मलंगों की तरह। मिल तो जाएगा ही है, नहीं ऐसे तो तुम लेजी हो जाओगे। यह तो तुम्हें आलसी बनाने का एक षड्यंत्र है। नहीं, तुम्हें काम करना होगा और काम मेरिट के हिसाब से हम देंगे और मेरिट तुम्हें अर्जन करनी होगी पढ़ाई के द्वारा। पढ़ाई हम आपको फ्री देंगे, एजुकेशन हम फ्री देंगे। तुम MBBS कर लो, तुम MD कर लो, तुम MSc कर लो, तुम PhD कर लो, तुम MA कर लो, BA कर लो। इसलिए तुम पढ़ोगे क्योंकि तुम्हें पक्का पता है। आज तो बहुत से लोग पढ़ते नहीं कि नौकरी तो मिले नहीं, लेकिन फिर तुम पढ़ोगे कि नौकरी तो मिलेगी। फिर हम करेंसी को समाप्त करने का मतलब क्या है? करेंसी को समाप्त करने का मतलब ये है कि आप जिस भी दुकान पे जाओगे, अब निश्चित रूप से जो 30,000 रुपये कमाता है वो 1,000 रुपये का बूट लेगा, बूट की दुकान पे जाएगा, 2-3 हज़ार का सूट लेगा। लेकिन जो 3 लाख रुपए महीना कमाता है वो तो 1,000 का बूट नहीं डालेगा, वो अपने स्टेटस के हिसाब से वोट डालेगा, स्टेटस के हिसाब से सूट पहनेगा। फिर तुम वहां जो पैसे दोगे, वहां पैसे तुम्हें एक विशेष तरह की चिट दे दी जाएगी ऑनलाइन, सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और उस दुकानदार के बैंक में चला जाएगा। ऐसे ही किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो, पटवारी के पास जाते हो, फर्द लेने जाते हो, तहसीलदार के पास जाते हो, रजिस्ट्री कराने जाते हो, वहां आपको सारा कुछ ऑनलाइन ही करना होगा। रिश्वत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर रिश्वत लेता कोई व्यक्ति पकड़ा गया, उससे वो ओहदा छीन लिया जाएगा और जो हम निर्धारित करेंगे उसको दंड भी दिया जाएगा। समझा गए? इसीलिए तुम पढ़ोगे, तुम चुनाव करोगे कि तुम्हें 30,000 चाहिए या 3 लाख चाहिए महीने का, साल का 3,60,000 चाहिए या 36 लाख चाहिए। तो सब होगा, तुम मेहनत करोगे, पढ़ोगे, विद्वान बनोगे। और जब तुम्हें पता है बेसिक क्वालिफिकेशन ही काउंट होगी तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। यहाँ समझ लो बात, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन काउंट करेंगे हम। अगर MA पास हो तो आपको 75,000 रुपये महीना देंगे और आपको हम काम आपकी योग्यता के अनुसार देंगे। लेकिन MA के कारण वह योग्यता है आपकी,
शैक्षणिक योग्यता, आपको 75,000 रुपये मिलेगा। फिर आपको अपने काम के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से वो कम देंगे। जो ग्रेजुएट है, बैचलर डिग्री है, उसको उसके हिसाब से कम देंगे, उसको 50,000 रुपये देंगे। जो 12 पास है उसको 40,000, जो उससे कम है उसको 30, जो PhD है उसको लाख, जिसने कोई इन्वेंशन कर लिया, और वो इन्वेंशन छोटा मोटा नहीं, इन्वेंशन अगर बहुत बड़ा कर लिया, उसको हम 25 करोड़ रुपए देंगे। निश्चित रूप से तुम राम राम करने के बजाय इन्वेंशन करने की तरफ दौड़ोगे, राधे राधे करने के बजाय, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है। आज तुम क्यों मोबाइल देखते रहते हो? क्योंकि तुम्हारे पास काम करने का ऑप्शन है। तुम रील बना बना कर अपना गुजारा कर रहे हो। जब तुम्हें काम मिलेगा तुम रील क्यों बनाओगे? तुम काम करोगे। आज तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑप्शन नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं। बड़ा स्ट्रिक्ट कंपटीशन, कितने टेस्ट, टैट, सेट, फैट, खुद आदमी फैट हो जाता है, खुद टैट हो जाता है। नहीं नहीं, बेसिक क्वालिफिकेशन विल काउंट। अगर तुमने MA पास कर लिया, निश्चित रूप से तुम पढ़ोगे, क्योंकि तुम पक्का दावेदार हो गए। अगर हमने मास्टर क्वालिफिकेशन कर ली, यू विल गेट 75,000। अगर तुमने PhD कर ली, यू विल गेट 1 लाख रुपीज पर मंथ। वी विल काउंट द बेसिक क्वालिफिकेशन, ना टैट फैट, कुछ नहीं। हमने आपके दिमाग के बोझ हल्के करने हैं। और जिसके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो निश्चिंत हो जाए। जिसके पास, मैंने पहले भी कहा था, मैं संत व्यक्ति हूं, झूठ नहीं बोलता, और मैं जानता हूं कहां से आएगा पैसा। तुम पूछ रहे हो कि बाबा इनकम टैक्स तुम लोगे? नहीं। जो 3 लाख रुपए महीना कमाएगा, 36 लाख रुपए साल का, उसका 25 करोड़ कब हुआ जाकर? फिर वो इनकम टैक्स के योग्य नहीं होगा। जब 25 करोड़ की नेट वर्थ उसकी हो गई, तो फिर तो सारा गवर्नमेंट का होगा। हम किसी भी व्यक्ति की नेट वर्थ को 25 करोड़ इज द टारगेट, जिसके पास हैं 25 करोड़ से ज्यादा। अब इस उदाहरण को समझ लीजिए। अगर अडानी आज देश छोड़ना चाहे, छोड़ दे। इसकी नेट वर्थ जितनी है उसमें से 25 करोड़ इसको दे देगी सरकार। जाओ भाई, केन्या चले जाओ, वेंजुआला चले जाओ। ये 25 करोड़ तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा हक हम रखने देंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना ही है। तुम जाओ जहां चाहे, वेंजुएला जाओ, तुम केन्या जाओ, तुम युगांडा जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और दूसरा, बहुत से राष्ट्रपति आए अमेरिका में, उन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे, जैसे मोदी जी ने कहा। काला धन मुझे नहीं पता आया कि इन्होंने बांट लिया, कि इन्होंने काला धन को अपने अकाउंट्स में जमा कर दिया, पता नहीं। लेकिन आए गारंटी हो, मुझे पता है कितना पैसा है, और मेरे पास कोई पेगासस की इंफॉर्मेशन नहीं। मेरे पास इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द सुपर पावर लॉर्ड शिवा। कितना पैसा किसका स्विस बैंक में पड़ा है और दूसरे बैंकों में पड़ा है।
25 करोड़ अडानी जी को देने से पहले, अंबानी जी को देने से पहले उनसे सारा पूछा जाएगा कि बताओ कौन कौन से बैंक में कितना पैसा, 2 नंबर का। वो अगर झूठ बोलेगा तो हम पकड़ लेंगे उसको, सबसे पहले उसका नार्को करवाएंगे। मुझे तो पता ही है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए 25 करोड़ रुपया वह ले जा सकता है किसी भी मुल्क में चला जाए, और उसकी नागरिकता भंग कर दी जाएगी। अब देखिए, ये SIR वगैरह के चक्कर में पड़े, मैं आपको सीधा सा उपाय बता देता हूँ। हम इतना इतना आदमी मर गए, BLO वगैरह, कितनी मुशक्कत की, कितने लोग मरे, कितनों ने एतराज उठाया। ये सरकार तानाशाह तो है ही, मूर्ख भी है। एक सीधा सा उपाय बता देता हूँ। मुझे कहा है, बाबा आप जो नया 18 वर्ष का व्यक्ति आएगा उसे तो आप मोबाइल दे देंगे, लेकिन बाकी व्यक्ति जो इतने हैं, इससे पहले करीब 1 अरब वोटर है, 97-98 करोड़ वोटर है हमारे हिंदुस्तान। उसकी रिकॉग्निशन ये सर वगैरह इसमें, और चुनाव आयोग आप भंग कर दोगे। हाँ, ये देखो, देखते हो, ये लो, यहां पर मेरा वोटर नंबर लिखा होगा, या आप टैटू नहीं छुपाते, टैटू, किसी भी मुल्क में चले जाओ, यह आपका रिकॉग्निशन कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड। यह मिटता नहीं, नीले नीले शाही से छपाएंगे, जो उतरता नहीं। अगर आप ब्लैक से छपवाते हो तो बहुत जल्दी उतर जाएगा, मुझे रंगों की बहुत समझ है। हल्का नीला रंग खुदवाएंगे, जो उतरेगा नहीं, आपके साथ ही शमशान घाट में जाएगा। असमानता को दूर करने के लिए हमने यही फॉर्मूला लॉर्ड शिवा से लिया है। किसी प्रकार की हड़बड़ाहट के बिना, जिसके पास जितना है उतना है। अगर मकान नहीं है तो हम मकान दे देंगे, लेकिन अगर काम नहीं है तो हम काम के बदले आपको पगार भी देंगे, तनख्वाह भी मिलेगी। उससे आप अपना स्टैंडर्ड, अगर अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप पढ़ोगे, ये है कारण। इसीलिए पढ़ाई, अगर तुम कोई इन्वेंशन करोगे तो हम आपको 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ कर देंगे, लेकिन 25 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ किसी के पास भी नहीं। जिन सेठों के पास 25 करोड़ रुपए की से ज़्यादा की, तो समझ लो कि एक छोटा सा मकान ही है। तो उनसे उनका 25 करोड़ रुपया ही होगा, बाकी सब सरकार का होगा। वो अपने काम कार करते रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं।
अपना जो संयंत्र चला रहे हैं, बिजली के प्रोजेक्ट हैं, कोई पोर्ट्स हैं, कोई प्लान हैं, कोई माइंस हैं, चलाते रहें, हमें कोई इतराज नहीं। वो पैसा जो बढ़ेगा, जो कमा रहे हैं, वो हमारे कमाऊ पुत्र हैं, समझो, कमाऊ बेटे हैं। अडानी, अंबानी, जितने भी सेठ हैं ना, ये हमारे कमाऊ पुत्र हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आने के बाद ये हमारे कमाऊ पुत्र हो जाएंगे, ये हमारे लिए कमाएंगे। फिर अगर ये कहेंगे कि नहीं, हम ऐसी व्यवस्था में नहीं रहना चाहते, हम प्रॉस्परस होना चाहते हैं, हम तरक्की होना चाहते हैं, हम कहेंगे देखो हिंदुस्तान में 25 करोड़ रुपए ले जाओ और आप कहीं भी चले जाओ, छोड़ जाओ सारा कुछ, हम खुद ही चला लेंगे, पोर्ट्स हम संभाल लेंगे, एयरपोर्ट्स हम संभाल लेंगे, और जो तुम्हारे पास है माइंस वगैरह सब संभाल लेंगे। आप जाइए, 25 करोड़ आपके हक का है, वो आप ले जाइए, लेकिन उससे पहले हिसाब दे जाइए कि आपका स्विस बैंक में कितना पड़ा है, वो हमें सौंप जाइए। बाकी बैंकों में कितना पड़ा है वो हमें सौंप जाइए। विदेशों में कितनी संपत्ति पड़ी है, क्योंकि अभी तक तो आप यहाँ के नागरिक हो ना, उसका सबका हमें बता दीजिए और उसका सारा मुआवजा हमें दे दीजिए। ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ से अब उठा के विदेशों में संपत्ति लेनी शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। विदेशों में बैंकों में पैसा जमा कराया कि विदेशों में यहाँ से कमाई करके विदेशों में जमीन जायदाद ली, बड़े बड़े फार्म हाउस लिए, वो तो एक ही बात है ना। आप चाहे बैंक में जमा करा दो, स्विस बैंक में, चाहे वहाँ जाके 12-15 हज़ार एकड़ का कोई फार्म ले लो, तो कमाई तो यहाँ से की ना। यहाँ के बाशिंदों का जो खून पसीने का कमाई है वो आप वहाँ ले गए, ऐसा नहीं होगा। आप 25 करोड़ रुपए आपका हक बनता, आप ले जाओ, और 25 करोड़ रुपया पर पर्सन, जितने भी आप आदमी हो, आप चाहे सारे चले जाओ, हमें कोई इतराज नहीं। आपकी नागरिकता समाप्त, और आपका सारा हिसाब जो बाहर पैसा पड़ा वो सब हमारा है, क्योंकि यहाँ से कमाया। अब समझ आ गई आपको, आप क्यों पढ़ोगे? आप इसीलिए पढ़ोगे अपने स्टेट्स के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीने के लिए। 30,000 में गुजर बढ़िया होता है। देखिए, 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जीवन यापन कर रही है। अगर उसे एक मकान मिल जाए, एक मकान रहने के लिए, आने जाने का फ्री हो जाए, उसको कहीं जाओ, तीर्थ यात्रा करो, अपने पेके जाओ, अपने ससुराल जाओ, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। गाड़ियों की संख्या हम 4 गुना कर देंगे। न्यायिक व्यवस्थाओं में पहले ही बताया मैंने, 10 गुना जज हम लगा देंगे, ताकि केसों का निपटारा जल्दी हो, जो भी झगड़े होंगे। मिलिट्री 3 गुना, और पुलिस डिपार्टमेंट 3 गुना, और पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम करने की अवधि 49 घंटे होगी, एक सप्ताह की। 1 घंटे का आपको ओवर टाइम मिलेगा। उसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को साल के बाद 1 महीने की उसकी तनख्वाह बैंक में जमा होगी। वह पैसा जब 5 साल इकट्ठा हो जाएगा तो वह निकलवा सकता है यकमुश्त। जैसे फर्ज करो आपकी 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, 36 लाख रुपया आपका साल में हो गया। 5 साल के बाद आपका 1,80,00,000 रुपया हो गया। आप 5 साल के बाद 1,80,00,000 रुपये ले सकते हैं, अगर आपने कहीं खर्च करना है।
लेकिन 5 साल से पहले आपको वो पैसा वापस नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बोनस होगा। एक्स्ट्रा 12 महीने आप काम करोगे, 13वें महीने की तनख्वाह सरकार अपने पास से देगी आपको बैंक में जमा करके। विशेष पूछ रहे हो क्या है? अगर कोई हमारा जवान बॉर्डर पे शहीद हो जाता है तो उसको हम 1 करोड़, या जो आपने निर्धारित किया है भारत सरकार ने, मुझे तो ऐसे ही सुनने में आया कि 1 करोड़, हम उसको 25 करोड़ रुपए देंगे उसके बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए। अगर कोई मिलिट्री का व्यक्ति शहीद हो जाता है, हमारा जवान, वो क्योंकि हमारी रक्षा करता हुआ शहीद हुआ, वो हमारी सेवा करता हुआ शहीद हुआ, इसलिए उसको 25 करोड़ रुपया नेट वर्थ दे दिया जाएगा। बाल बच्चों का पोषण, उनकी पढ़ाई फ्री है, आपको पता ही है, उनका बीमारी का इलाज फ्री है। मेन चीजें ये होती हैं, बीमारी फ्री, पढ़ाई फ्री, आना जाना फ्री, बस पे आओ, गाड़ी पे आओ। फिर खर्च कहाँ से आएगा बताओ? कहाँ से आएगा? खाना पीना। बूट वगैरह, कपड़े लत्ते वगैरह जो आप अच्छे खरीदोगे, अगर सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है वो डालो, नहीं तो आप अपने मनपसंद का डालो। तो हर चीज आपको हम मुहैया, आपकी जरूरतें तो कराएंगे, उस जरूरतों की एवज में हम आपको कोई काम सौंपेंगे, स्किल, आपकी मेरिट के हिसाब से। प्रत्येक नागरिक का टारगेट ऑफ मनी 25 करोड़ रुपया होगा। भारत सरकार 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसी व्यक्ति को पूंजी रखने की इजाज़त नहीं देगी। नेटवर्थ नकदी नहीं होगी घर में, रुपया छपेगा नहीं, बाजार में नहीं आएगा। रुपया सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के लिए होगा। आपने जो चीज़ लेनी है, सब्जी वगैरह और जो कुछ, आप जाओ, आपको एक पर्ची देंगे कूपन टाइप, आप उनको पकड़ा दो, ओके। बहुत इजी मेथड हो जाएगा। और वोटिंग का सिस्टम यहाँ पर खुदवा लिया जाएगा, आपका नाम, नीचे आपकी वोट संख्या। वैसे भी तो टेटू खुदवाते हो आप, थोड़ा डिजाइन वाला बनवा देंगे, कोई बात नहीं, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा SIR का। ये तो फिर पक्का ही हो जाएगा ना। विदेशों में भी जाओगे तो दिखा सकोगे, ये देख लो भाई, मैं इंडियन हूं और मेरा वोटिंग नंबर इतना है। फिर कोई झंझट नहीं, कहाँ से आए हो, कौन हो, कोई घूंघट उठवाने की, कोई नकाब उठवाने की, कोई गदर मचाने की, कत्लो-गारत करने की, ये तुम्हारी शरारत के ढंग हैं। अन्यथा इसका तो मुझे इंतजाम पहले ही पता था कि जो इलेक्शन है आप मोबाइल से करवा दो। जितने भी इलेक्शन होते हैं सबको मोबाइल दे दिए जाएंगे एक एक करके, और आखिर में पंचायत चुनावों से लेकर पार्लियामेंट चुनाव तक उसी मोबाइल का प्रयोग होगा। उससे पहले हम कोई हबड़ा तबड़ी नहीं होने देंगे। जिसके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड दिखाए, वोट डाल दे। पछड़े वाला काम नहीं करेंगे हम। आधार कार्ड मुख्य आधार कार्ड है, आधार है। और दूसरी उनकी रिकॉग्निशन होगी, यहाँ पर हम टेटू बनवा देंगे उनका,
उनका नाम छुपा देंगे और उनका वोटिंग आईडी कार्ड का नंबर बता देंगे। किसी एसआईआर की जरूरत नहीं, ना वो कभी एक्सपायर होगा, ना वो मिटेगा। तुम्हें पता है टेटू मिटता नहीं, हल्के नीले रंग का टेटू मिटता नहीं। जो आपके रजिस्टर्स में दर्ज रहता है ना, वो इनके हाथ में दर्ज होगा। तो वहां बैठा प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखेगा कि ठीक मिल गया, ओके, कोई शक्ल देखने की जरूरत नहीं, हाथ पर नंबर देखो उसका, वोटिंग कार्ड, वोटर कार्ड। बताओ सर की जरूरत पड़ी कोई? किसी सर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। लेकिन जिसने बेईमानी करनी हो वो 1000 तरह के कानून बना देगा। ओबामा प्रथम राष्ट्रपति थे, वायदा तो सभी ने किया लेकर कोई नहीं आया। ओबामा ने कहा, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति था वो अमेरिका, कि मैं काला धन जिनका भी पड़ा है सेठों का ही होता है और गरीब आदमी कहां से कराएगा, मैं सारा स्विस बैंक से वापस ले आऊंगा। उसको राष्ट्रपति बना दिया लोगों ने, हालांकि काला था। और वहां पर जो वोटर हैं वो तो गोरे थे, कालों की संख्या तो वहां 13-14% है, लेकिन गोरों ने उसको जिता दिया। और ओबामा ने स्विस बैंक से कहा, जितने पैसे हमारे नेताओं के, भ्रष्ट नेताओं के या किसी के आपके बैंक में पड़े हैं वो हमें लौटा दो। स्विस बैंक ने नाज नखरे किए तो ओबामा ने कहा, देखो नाज नखरे चलेंगे ना, ये वो राष्ट्रपति नहीं है जिनको पहले तुम टरका दिया करते थे, देख लो, नहीं हम सुलट लेते हैं आपको। और स्विस बैंक ने बिना किसी हूल हिज्जत किए पैसे वापस कर दिए। ये लो, इतना पैसा है, इतने लोगों का है, इतना इतना है, इतना सोना है, इतनी फला चीज है, चांदी है, इतना कैश है। लाने वाला होना चाहिए। अगर नियत ही बदनीयत हो, अगर चुनाव जीतने का एक बहाना ही बनाना हो, घोषणा ही करनी हो, तो मैं तो कहा करता हूं, अब बीजेपी के घोषणा पत्र के पीछे लिख दिया करो, सब चुनावी जुमला है, बस इतना शब्द। ये बीजेपी वाले आएंगे आपके पास, दिखाएंगे। अभी तो 1-2 स्टेट्स के पड़े हैं शायद, तमिलनाडु के और वेस्ट बंगाल के, इतने लोग मरवाए तुमने, बीएलओ मरवाए, तफ्तीश करो, वो करो, 0 नंबर घर बनाया, वो बनाए, इतने बेईमानियां कहाँ जाओगे तुम ज्ञानचंद? कोई शर्म आती है तुम्हें? कल को लटकते हुए अच्छे लगोगे। इतने बड़े ओहदे पर परमात्मा ने पहुंचा दिया, सब्र अभी भी नहीं आया। तो मैं ठीक ही कहा करता हूं कि ओहदा सब्र नहीं दिया करता, सफर किया करता है, दुख दिया करता है। ओहदा सब्र नहीं दिया करता। सब्र तो किसी नानक के कलेजे में होता है, सब्र तो किसी कबीर के हृदय में होता है, सब्र किसी ईसा के, किसी कृष्ण के, किसी मीरा के। सब्र कुछ और चीज है जो मैंने पहले बताया, सुख और आनंद। जिसमें आनंद का वो रस आ गया, वो सब्र आ गया, बस। तो हमारी सारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, 44-45 मिनट की हो गई है। तुम सुन लोगे ना? सुन लेना पूरी। तो बाकी व्यवस्था शुरू हो गई है। ये पैसा कहाँ से आएगा सब बताऊंगा मैं आपको।
सब बताऊंगा खोल खोल के। जैसे मैंने अध्यात्म को रत्ती रत्ती राई राई व्याख्यात कर दिया, ऐसे ही मैं राजनीति को, आप प्रश्न पूछने वाले बनो, रत्ती रत्ती राई राई उजागर कर दूंगा। और हर चीज सरकार गुप्त नहीं रखेगी। जिन जनता से वोट लिया है उन जनता के सामने सारे आंकड़े हर महीने उजागर होंगे। भाई इतना टैक्स कलेक्शन हुआ, टैक्स कौन सा होगा? सिर्फ एक टैक्स लगेगा, सेल टैक्स। इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं होगा। 25 करोड़ तक जब तक तुम्हारे पास नहीं होता तब तक तुम्हें कोई टैक्स, कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई पेनल्टी पड़ जाएगी ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं। आधी जान तो तुम्हारी ऐसे निकल जाती। अगर कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता है, शहीद नक्सलाइट मुकाबले में या कोई और टेररिस्ट मुकाबले में, क्योंकि सरहदों के ऊपर ही आतंकवादी नहीं है, देश के भीतर भी। तो शहीद होने के बाद उसके परिवार को भी 25 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे मिलिट्री वाला हो। तो मेरे ख्याल में आज तक हम यहीं बंद करते हैं। फिर कल अगली वीडियो के लिए आप कृपा करके जरूर सारी सुन लिया करो। धन्यवाद।